धनबाद में श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति रानी रोड भूदा कोयलांचल वासियों के लिए पूजा पंडाल के जरिए केदारनाथ मंदिर का दर्शन करवा रही है। 4.5 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस बंगाल के कारीगरों द्वारा यह केदारनाथ मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास ने। काल चक्र की गति हूँ मैं, चंडी दुर्गा सती हूँ मैं, काल कपाली वही हूँ मैं, हाँ महाकाली वही हूँ मैं। नवरात्र का आज 7वां दिन है और 7वें दिन में माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजा अर्चना किया जा रहा है। इस वक्त धनबाद के बरमसिया स्थित भूदा रानी रोड के पास है और इस पूजा समिति के तरफ से जो है कि केदारनाथ का यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से केदारनाथ का दृश्य दर्शाया गया है और साथ में बाहर में जो देख सकते थर्माकोल के माध्यम से जो है कि यहाँ पे भगवान भोले का प्रतिमा भी स्थापित किया गया और अगल बगल जो है नंदी भगवान को भी दर्शाया गया है और उसके साथ ही साथ खूबसूरती को चार चांद लगे, इसको लेकर के देखिए बहुत सारे मिट्टी के जो कप हैं उनको सजा करके कलर करके उनको सजाया गया, साथ ही साथ त्रिशूल लगाए गए हैं और उनको सजाया गया है और साथ ही साथ देखिए किस तरीके से बर्फीला जो पहाड़ होते हैं उसको एक स्वरूप देने का कोशिश किया गया है और उसके साथ ही साथ देख सकते हैं कि पूरा जो है कपड़े से उसको इस तरह से बनाया गया है कि मानो पूरा बर्फ़ के बीच में हो और ये पूरी तरह से या फिर केदारनाथ की पूरी तस्वीर दी गई है। हमारे साथ कमेटी के सदस्य हैं, उनसे जुड़ेंगे। सर बताइएगा कितना दिन का ये मेहनत है और क्या लागत लगा इस पंडाल को बनाने में और इस बार केदारनाथ ही क्यों? विगत 1 माह पूर्व से हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं और इस सोच से हम लोग बनाए हैं कि जो लोग केदारनाथ का दर्शन नहीं किए हैं उनके लिए एक मौका दिया जाए कि धनबाद में खुद केदारनाथ बस जाए। और मैं सभी धनबाद वासियों से अपील करता हूं कि एक बार हमारे रानी रोड भूदा में जरूर आएँ और इस पंडाल का दर्शन करें। आपको आने से यहाँ ऐसा प्रतीत होगा कि वाकई में हम केदारनाथ का दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह पहाड़ की वादियों से बना हुआ है, दोनों साइड झील बना हुआ है और जो लोकेशन है वो रात्रि को देखिएगा तो लगेगा कि वाकई में केदारनाथ का एकदम रियल दर्शन यहाँ बन रहा है। कितने दिन का ये मेहनत है, कहाँ के कारीगर थे और किस चीज़ का ये बनाया गया है? ये 1 माह पूर्व से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल बढ़ाकर के हमारे कारीगर थे और कारीगर भी बहुत मेहनती थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं, हमारे कमेटी के लोग हैं, इनका पूरा सहयोग है जिसके कारण ये सफल हो चुका है। और यहाँ की भीड़ आप देखिएगा तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। इस बार तो आशा है कि हम लोगों को लाख पार कर रहे हैं। बनाया किस चीज़ से गया, काम किस चीज़ का? इसमें बांस का प्रयोग किया गया है, थर्मोकोल का प्रयोग किया गया है, कपड़ा का है और प्लास्टिक का है। लागत लगभग हम लोग को 4 से 4.5 के बीच में पड़ा है अभी। जी हाँ। तो क्या कुछ और व्यवस्था की गई है, जैसे बढ़ते भीड़ को लेकर के बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था की गई होगी, फायर फाइटर का भी, सीसीटीवी कैमरा? आप अगर देखेंगे जब रास्ते से आ रहे होंगे तो हमने मुख्य द्वार पे एक बैरिकेड लगाया है ताकि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर को अंदर आने से रोका जाए। सिर्फ पब्लिक को आने का एक अलाव है। प्लस हमारे थाना पड़ते हैं धनसार थाना के भी सिपाही लोग हैं और कमेटी के जो लोग हैं वो पूरे एक्टिव है और हर जगह कमेटी के लोग खड़े रहते हैं ताकि किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह का कोई पब्लिक को दिक्कत ना हो, किसी तरह का कोई कठिनाई ना हो। यहाँ पूरा सहयोग हम लोग को मिलता है। अच्छा, आप बताइएगा कितने वॉलंटियर्स कमेटी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं? 150 के आसपास। 50 के आसपास। तो अगर मानिए फायर फाइटर की व्यवस्था भी? हाँ जी बिल्कुल, हमने 4 फायर फाइटर अंदर लगाए हुआ, 2 ऑफिस में लगा कर रखा हुआ। सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था है। उसका कंट्रोलिंग कहाँ से? वो हम लोग का क्लब है, उसके अंदर में कंट्रोल। जिला प्रशासन और प्रशासन के क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से हम लोग ने जो ग्रीवांस रखा था उसमें अभी तक तो सारा समर्थन हम लोग को मिला, सहयोग मिला है। बाकी विशेष परिस्थिति में हम लोग को आपातकालीन नंबर दिया गया है, ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो उस पर कॉल करके हम लोग। लोगों की भीड़ कैसी आ रही है यहाँ पे? लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मतलब अगर अभी देखा जाए तो कल ही लगभग 5 से 6 हज़ार के आसपास लोग थे और आज अनुमान है कि 25,000 30 हज़ार के आसपास आज से आएंगे लोग। ज़्यादा भीड़ किनका है, पुरुष है महिलाएं हैं? दोनों बराबर है, महिला पुरुष। बिल्कुल, देखिए जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कल जो है 5 से 6 हज़ार लोगों ने दर्शन किया था। केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे यहाँ पे माँ की पूजा पंडाल बनाई गई है और देख सकते हैं अंदर की किस तरीके से बर्फीले के जो गुफाएं हैं उनको बनाया गया है और उसके अंदर भी देख सकते हैं मतलब पूरा जो वादियाँ है जो वो बर्फ़ का जिस तरीके से वहाँ आप एक केदारनाथ जा कर के महसूस करेंगे उसी तरीके से ये तमाम वादियों को यहाँ पे सजाया गया है और पूरा कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे शिवलिंग की भी स्थापना की गई है और इसके अलावा जस्ट हमारे दाहिने साइड भगवान शिव का भी प्रतिमा स्थापित की गई है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि वैसे लोग जो कहीं ना कहीं जो कोयलांचल में रहते हैं और केदारनाथ का दर्शन नहीं कर पाए हों
तो वैसे लोगों के लिए एक सौभाग्य है यहाँ के कमेटी, पूजा कमेटी की तरफ से कि भाई आप यहाँ आएँ और केदारनाथ का एक दर्शन कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होगा कि वहाँ पे महाकाल विराजमान है और यहाँ पर माँ की प्रतिमा विराजमान किया गया है, माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान किया गया है। पर पट जो है वो पट खुल चुका है और पट खुलने के बाद जो है धीरे धीरे दर्शनार्थियों का जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ रहा है। और वाकई में ये जो पूरा पूजा पंडाल जो है कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ख़ास करके कोयलांचल धनबाद से और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वैसे लोग जो कहीं ना कहीं केदारनाथ का दर्शन नहीं कर पाए थे उसके लिए एक बहुत अच्छा ये कह सकते हैं सौभाग्य होगा कि वो आए। ये जो है पूजा कमेटी जो है रानी रोड भूदा का है और यहाँ पे जो है कि कह सकते हैं कि केदारनाथ के पूजा करके आप दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ माता रानी का भी दर्शन कर सकते हैं। और कमेटी की तरफ से जो तमाम व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए फायर फाइटर से लेकर के सीसीटीवी तक और साथ ही साथ कई 50 से अधिक जो है वॉलंटियर इन्होंने नियुक्त करके रखा ताकि जो दर्शनार्थी यहाँ पर आए, जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आए, उसे किसी तरह का तकलीफ और उनको किसी तरह का परेशानी ना हो। कैमरामैन गणेश के साथ विकास कुमार, TV 45, धनबाद, रानी रोड, भूदा।